स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ये किसका है? ओके ओके, यूट्यूब का एक पर देख लो। थैंक यू जीसस। ओके, ठीक है। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत। तीसरे एपिसोड में बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने फिर एक और बार मुझको और आपको ये अवसर दिया, मौका दिया कि परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं, प्रश्न पूछकर उत्तर पाकर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। जिसके चलते मैं समझता हूं ये प्रोग्राम, जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है, बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। और जिस नंबर को आपके स्क्रीन के ऊपर अभी मैंने रखा है, इस पे आपको कॉल करना है, फोन करना है और आपको पूछना है। आपका जो भी बाइबल से प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से कनेक्ट होते चले जाएं। जो इस वक्त में फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सभी से कहना चाहता हूं, वॉच पार्टी कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कई मसीह भाई बहनों तक इस प्रकार की प्रोग्राम की लिंक उन तक पहुंचा सकते हैं। जो YouTube पे अभी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका जिक्र मैं बाद में भी करूंगा। आइकन बेल दबाना ना भूलें। उसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई भी टॉपिक का वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी नोटिफिकेशन YouTube वाले आपके मोबाइल पे, आपके नंबर पे आपको भेजा करेंगे। उसका ये फायदा होगा। जी दोस्तों, मैं तो तैयार हूं। कुछ चीजें आपके बीच में रख कर आगे बढ़ना चाहूंगा। जिस नंबर पे आपको फोन करना है वो नंबर है ये 9982335777। स्क्रीन पे चेक कर लो, मैं बीच में आ रहा हूं क्या नंबर के? ठीक है जी दोस्तों, यहाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के लोगों, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। जो मेरी टीम है जो अभी यहाँ पे बैठी है, उनसे ये पता चला है कि आप में से बहुत लोग, जब ये प्रोग्राम चल रहा होता है 8 से 9, आप में से बहुत लोग कॉल कर रहे होते हैं। तकरीबन 100 के आसपास वेटिंग लिस्ट में या मिस कॉल लिस्ट में वो चला जाता है। और जिसके चलते आप लोग मैसेज करते हैं ये कहते हुए कि आपको ट्राई किए थे, फ़ोन को नंबर लगाए थे प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आपका हमको रिसीव नहीं हो पाया, आप बिजी फ़ोन बता रहा था। तो अब हम मैसेज कर रहे हैं और मैसेज पे आपका प्रश्न पूछ रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं, ध्यान से सुनिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको डे 1 से या एपिसोड 1 से कहता आ रहा हूं कि ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक आप लोगों की प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल जाते। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 20 दिन, नहीं मालूम, लेकिन आप सभी तक आपके प्रश्नों का उत्तर पहुंचा सकूं, ऐसी प्रयास या यत्न डैनियल राज आपके लिए करता रहेगा। तो चिंता मत करिए। आपका अगर कॉल नहीं लगता है, वापस ट्राई करिए, कल फिर ट्राई करिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रश्न आप पूछने वाले हैं उसी प्रश्न को किसी और ने पूछ लिया, तो आपका तो काम बन गया फिर, क्योंकि आप पूछो या वो पूछे, जवाब तो मैं ही दूंगा। और जवाब वही होगा जब आप पूछोगे, जवाब वही होगा जब वो पूछेगा। तो चिंता की बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है जब तक आपका नंबर नहीं लगता है। कुछ लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए। दिक्कत की बात यह है कि मैं व्हाट्सएप, आप जो करते हैं ना, जो फ़ोन मेरा है उसी से मैं शूट करता हूँ। 2 फ़ोन है, उसी से मैं शूट करता हूँ। तो अगर वो अभी शूट हो रहा है तो आपके व्हाट्सएप में नहीं पढ़ सकता ना भैया, ये दिक्कत है। तो आप अपना प्रयास जारी रखें। देखिए, आराम, कंफर्ट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हर चीज़ में कंफर्ट ढूंढोगे, सुविधा ढूंढोगे कि भाई मेरा काम चुटकी में हो जाए, ये नहीं होगा। मेहनत करिए, प्रयास करिए, थोड़ी सी लगन रखिए, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं तो आपको भी मेहनत करनी है ना, ये बात है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि पहला कॉल हम लेने पर हैं। और जी, प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह की ब्रदर सर। जी जय मसीह। मेरी प्रश्न ये है, निर्गमन से 4:18 का
उसमें मोसेस के जो फादर इन लॉ थे वो मिद्यान के याजक थे, इत्रो उनका नाम। लेकिन फिर से एक्सोडस 2:18 में लिखा है उन जो सिपोरा जो उनकी पत्नी थी उनका वहां रूएल लिखा है 2:18 में। तो यहाँ रूएल और फिर मोसेस के फादर इन लॉ फिर इत्रो, ये दोनों नाम में क्या अंतर है सर? ओके सबसे पहला ये बता दीजिए, आप कब से बाइबल पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ सर 7-8 साल से सर। 7-8 साल से। आपने मेरा बाइबल स्टडी लिया है जेनेसिस की किताब के ऊपर? जी नहीं, मैंने कहीं आज स्टडी नहीं किया, बल्कि मैं खुद ही घर में पढ़ती हूँ सर। नहीं, मैंने क्या पूछा, आप बाइबल पढ़ती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन आपने मेरा यूट्यूब चैनल पे द बुक ऑफ जेनेसिस के ऊपर मैंने स्टडी दिया, आपने उसको देखा है? सर देखी थी, लेकिन इतना समझ में नहीं पाया क्योंकि मेरे घर में सबको मतलब हस्बैंड अगेंस्ट में है ना, तो वैसे टाइम नहीं मिल पाता। अभी मुझे मौका, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे सर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि जेनेसिस की अगर आपको नॉलेज चाहिए, और विशेष करके यित्रो मूसा का फादर इन लॉ, तो उस चैप्टर पे आप जरूर जाइएगा, देखिएगा। दूसरी चीज, यित्रो जो जिसका जिक्र आपने अभी किया है, और सिपोरा उसकी जो बेटी है, आपको पता होना चाहिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है, जिसमें मैंने जेनेसिस की किताब में टोटल डिटेल बताई है। वो इजरायली नहीं है। याजक वर्ड शब्द मूसा ने लिखा है। याजक का मतलब होता है जो उनके देवी देवताओं की पुजारी बोल सकते हैं आप, जो उनकी सेवा करते हैं। लेकिन उसके नाम का अर्थ जब बाइबल नहीं बताती, और दोनों के नाम का अर्थ बाइबल नहीं बताती सिस्टर जी, तो डैनियल राज कैसे बताएगा जी? तो दूसरी चीज ये है, उसका एंगल दूसरा दे देता हूं। मैं समझता हूं कि ये प्रश्न पूछने के लिए आपने टाइम वेस्ट क्यों किया, आपने अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट की? अगर आप ये पूछते कि उद्धार, सैल्वेशन, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, यीशु में बढ़ना, आप यित्रो के पास क्यों चली गई? कोई लॉजिक नहीं है जी, शुक्रिया। नेक्स्ट डाउट था, पूछ लिया सर। थैंक यू। जय मसीह की। जी प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल। जी प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, हम बोकारो से शंकर दास बोल रहे थे सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, यूहन्ना 3:8 नंबर में जो है, निकोदेमुस को यीशु जी बोल रहे थे, प्रभु यीशु जी, उसमें लिख रहा है कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है जी, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है जी। इसी तरह आत्मा के बारे में जैसे वो बोले कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है जी। तो इसका मतलब आत्मा भी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, यही है क्या? आप कब से बाइबल पढ़ रहे हैं? सर हम 2005 में हम बपतिस्मा लिए, उसी समय से पढ़ते हैं, सर्विस करते हैं, डेली आके आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं सर। जी, और कितना पढ़ते हैं आप बाइबल, कितना पढ़ते हैं आप? डेली 3 चैप्टर 4 चैप्टर करके पढ़ते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आपको पूरा बाइबल ऐसे हम एक बार खत्म कर चुके हैं पढ़ के, लेकिन तो भी जी जी जी, तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा पढ़ें और पढ़ें। आप 2005 से मसीह हैं जी, राइट? नहीं 5 नहीं सर, 15। अच्छी बात है। 2015 मतलब अभी क्या चल रहा है? 2021। 6 साल हुआ। 6 साल से, ठीक है ना जी। तो अपनी खुराक बढ़ाओ। आपका जो पीछे आवाज आ रहा है ना, उसको बंद कर लीजिए। मेरे पीछे तो कोई आवाज नहीं आ रहा, हम कान में स्पीकर लगाए हुए हैं और हम अकेला रूम में है सर। नहीं सर, मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे सुनाई दे रहा है। कहीं पे आपका फेसबुक चल रहा है, आपका कहीं यूट्यूब चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। यूट्यूब नहीं सर। अच्छा, ये वो आपका जो फेसबुक था ना, अच्छा उसकी आवाज कम कर दीजिए, उसकी आवाज कम कर। ठीक है,
जी जी अब जी सर? जी जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो जितने हाँ। नेक्स्ट कॉलर हैं जो अभी कॉल करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप अपना फेसबुक यूट्यूब जो पीछे चल रहा होता है ना उसको बंद करके ही आपको कॉल करना है, नहीं तो फिर आप ना ठीक से सुनोगे ना मैं ठीक से सुनूंगा। भाई का प्रश्न ये है जी, सुन लीजिए। भाई का प्रश्न ये है कि आवाज इधर चलती है उधर जाती है, आत्मा वैसी है, तू नहीं जानता कि वो कहां से आती है। तो इसका मतलब ये है कि निकोदेमुस यीशु को नहीं जानता, निकोदेमुस पवित्र आत्मा क्या है नहीं जानता। भाई साहब जो 2015 से बाइबल को पढ़ रहे हैं तो इनकी बातों से ये अनुमान लगा सकते हैं। और इनके कंधे पे बंदूक रख के, दूसरे शब्दों में आपको मैं कहना चाहता हूं कि सबको स्टडी करना जरूरी है, पवित्र आत्मा की बातों को स्टडी करना जरूरी है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 अध्याय में वो कहता है कि जो आत्मा से जन्मा है आत्मा की बातें जानता है, जो आत्मा से नहीं जन्मा वो आत्मा की बातें नहीं जान पाएगा। तो निकोदेमुस को यीशु ने उसी कॉन्सेप्ट में या उसी वसीले से कहा कि इस तरीके से जो है तुम नहीं जानते हो कि तुम कहां के हो। और उसी संदर्भ में यूहन्ना 3 अध्याय वचन 3 से लेकर अगर हम 11-12 तक भी पढ़ते हैं तो यीशु कहता है कि मैं वहां से आया हूं, तुम नहीं जानते कि मैं कहां का हूं। ऐसी वाली बात है। तो मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा को अगर हम जान जाएंगे तो सारी बातों को भी जान जाएंगे। वो एक एग्जाम्पल था हवा को लेकर, दैट्स इट। हम सभी जानते हैं यीशु कहां से आया है, हम सभी जानते हैं पवित्र आत्मा कहां से आया, और यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, ये तीनों मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एलोहिम परमेश्वर है। जी दूसरा सवाल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। मेरा क्वेश्चन आपसे है पास्टर जी। जी पहला तीमुथियुस 5 भाग उसकी 23 आयत से जी इसमें लिखा है पास्टर जी कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा दर्द भी काम में लाया कर। जी तो पास्टर जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऐसा संत पौलुस ने क्यों बोला पास्टर जी? क्योंकि पास्टर जी इस वचन से पास्टर जी काफी गलत शिक्षण दी जा रही है। काफी पास्टर्स और काफी विश्वासी पास्टर जी ड्रिंक कर रहे हैं पास्टर जी इस वचन के जरिए। जी जी, आपका शुभ नाम फिर से बताइए। अभय। क्या है? ओके अभय, आपने इसके पहले भी कॉल किया था ना अभय जी? ओके ओके ओके, ठीक है, लाइन पे बने रहें, आपको जवाब देना चाहूंगा। पहला तीमुथी 5:23, राइट? हाँ जी 23, हाँ जी 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 ना, पौलुस ने लिखा, हिंदी बाइबल पे पढ़ा है भाई ने, और इंग्लिश में और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक में जब लिखा जा रहा होगा या पौलुस जब लिख रहा होगा तो उसने किस दाखरस का जिक्र किया? दाखरस को पी ऐसा नहीं लिखा है, दाखरस को काम मिला। कोई निकाल सकता है जल्दी से? पहला तीमुथी उसका 5वां अध्याय वचन 23। अब है लाइन में बने रहे। जी 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 जी, या वहां से कम कर लीजिए। पहला तीमुथी 5:23। जितने दर्शक हैं, कितने लोग हैं अभी टोटल कितने लोग हैं? 800 ओके, तकरीबन 800 के आसपास जो लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा। अब भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं समझता हूं कि चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, पास्टर्स, अधूरे ज्ञान के पास्टर्स ऐसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और अभय ने जो कहा है वो भी सही है कि बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करके जो है कहते हैं कि पियो। आज एक फोन आया था मुझे, वो ऐसे कह रहे थे कि या ब्रदर हरियाणा से थे, वो कह रहे थे कि ऐसी चलन चली है, मेरा एक कजन भाई है वो बिगड़ गया। मैंने पूछा कैसे? वो कहता है कि यीशु ने कहा है कि जो अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता जो अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वो तुम्हें बिगाड़ता है। अब यीशु का कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट अलग था, जब ये पढ़ते हैं ना तो अलग है। तो कहते हैं कि प्रार्थना करके खाओ पियो सब ठीक हो जाता है। तो उसके चलते आप जानना चाहते हो क्या किया उन्होंने? वो दारू पे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, इसलिए हम दारू पी रहे, तो खूब मजे ले लेके पी रहे। इनको कहते हैं, ये अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, क्राइस्ट फॉलोवर कहते हैं। गुस्सा आता है ऐसों को कहता हूं मैं महामूर्ख। ओके, पढ़ते हैं वचन 23, 1 तिमोथी चैप्टर 5:23। लिखा है भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना हो, पर अपने पेट के और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो शब्द है काम में लाया कर।
और लिखा है थोड़ा थोड़ा दाखरस। अब ये कौन सा दाखरस है? मैंने एक बार प्रचार किया था कि यीशु का पहला चमत्कार दाखरस, लेकिन वो क्या था? दैट वॉज नॉट लिकर। लिकर समझते हैं, जिसमें नशा होता है। वो प्योर ग्रेप जूस था, अंगूर का जूस, उसकी बात हो रही थी। अब उसको लोग वाइन बनाते हैं, लोग उसको अल्कोहल कहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन इस वचन में जो तिमोथी कह रहा है, अभय ने जो प्रश्न पूछा है, माफ करे पौलुस ने तिमोथी को कहा है, वो टॉपिक तिमोथी तक रखिए। तिमोथी को कहा है, जैसे मूसा को कहा। अभय आप सुन रहे हैं? जी सर। जी 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 जी, टक करके बढ़ना चाहिए जी। साथ ही साथ मूसा को कहा कि जूते उतार, सिनाई पर्वत पे, निर्गमन 3 अध्याय। मूसा को कहा ना, तो मूसा जूता उतारे, हम सब क्यों जूते उतार रहे हैं? जिसको कहा है खतना करे तो वो खतना करे, हम सब क्यों खतना कर रहे हैं? यहूदियों को कहा था तभी कि तुम मंदिर में आओ, बकरी का, इसका उसका लहू लाओ, हम क्यों ले जाएं? जिसको कहा है वो करे। तो वैसे पौलुस ने बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ कहा है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, चंदा इकट्ठा रखना और मैं ले जाऊंगा यरूशलेम में। तो चंदा उनको इकट्ठा करना था, सबको, पूरी कलीसिया को थोड़ी चंदा इकट्ठा करना। और अगर ऐसा है तो इकट्ठा करो और फिर पौलुस को मिला के बताओ। आज के युग में नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज वो दाखरस है, अंगूर का जूस। अगर उस पर भी बहस है, चलो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा लिखा ना, काम में ला। अब उससे दवा बनती होगी। पौलुस की बहुत सारी पत्री, जल्दी से निकालो, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16, दूसरा पत्र 3:16। पतरस कहता है कि पौलुस की बहुत सारी लेटर जो वो लिखता है समझ में नहीं आती। आइए बताते क्या लिखा है उन्होंने। लिखता है, कहां गया? हाँ, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। देखिए, किसकी लेटर? पौलुस की। लिखता कौन है? पतरस। कहता है कठिन है और अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। किसकी लेटर? पौलुस की। किसको नहीं समझ रही है? पब्लिक को। फिर क्या करती है? कॉन्टेक्स्ट में से टेक्स्ट निकालकर बेड़ा गर्क। तो जिसके चलते अभय साहब ने जो प्रश्न पूछा है, मैं सभी मसीह समाज को कहना चाहता हूं कि तुम इस वचन के सहारे से अगर दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो, वो चाहे रेड वाइन हो या व्हाइट वाइन हो या बियर हो, रम हो, विस्की हो, वोडका हो, जिन हो, कुछ भी हो, अगर आप उसका सेवन करते हैं और इस वचन का सहारा लेते हैं, तो फिर याद रखिए, पियक्कड़, ऐसा बहुत बार लिखा है पौलुस ने, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। याद रखिएगा, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अभय साहब के सवाल से मैं पूरे मसीह समाज को, देश और विदेश में सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप नशा कर रहे, थोड़ा भी कर रहे, भर भर के कर रहे, आप पक्का नरक जाओगे, पक्का नरक जाओगे। वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो। मैं सबको कहना चाहता हूं, नशा मत करिए। अभय साहब, आशा करता हूं कि आपको जवाब मिलेगा। जी, बहुत बहुत इस पास्टर से पास्टर काफी जो मसीह भाई बहन है पास्टर जी, पास्टर से वो मैसेज कर रहे थे पास्टर जी। आपका धन्यवाद पास्टर जी कि आपके इस मैसेज के जरिए काफी लोग सुधर जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इसको एडिट करके भी वीडियो बना के डाल दूंगा, डोंट वरी। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, सवाल पूछिए। हेलो, या प्रश्न पूछिए। कट। जी, जो भी फोन कर रहे हैं, पीछे आपका फेसबुक, यूट्यूब अगर ऑन रखकर बात कर रहे हैं तो आपका फोन कट जाएगा, हम यहां से काट देंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी फोन कर रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड आपको टोटल कट करके कॉल करना है। जी, प्रश्न पूछिए। नहीं, कट करो। जी, प्रश्न पूछिए। जी जी सर, से बोल रहा था मुझे, जरा ठीक से बोलिए, स्पष्ट बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कोई अगर डेथ हो जाता है जी, तो उसका शव को जलाने से कोई
रुख है या ऐसा जलाने से होता है? नहीं समझा मैं, वापस बोलिए। यदि कोई मछली अगर मर जाता है तो उसका शव जो है कि गाड़ना चाहिए या जलाना चाहिए? ओके ओके ओके, आपका शुभ नाम? मेरा योगेश राय, मैं पूर्व से बोल रहा हूँ। आप लोग जो भी कॉल करके फोन पे जब आपका नाम बताते हैं ना, तो थोड़ा धीरे से बताएं, आराम से बताएं और थोड़ा ठहराव के साथ बताएं। आप इतना जल्दी बोल जाते हैं कि समझ में नहीं आता। आपका नाम फिर से रिपीट करिए धीरे से। मेरा नाम योगेश राय है सर। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए, योगेश राय। आप कब से मसीह हैं सर? मैं 2008 से हूँ सर। 2008 से। बाइबल पढ़ते हैं सर आप? जी सर। ओके ओके, ये प्रश्न आपका खुद का है या दूसरों के लिए? ऐसा ही हमारे इधर पे लोकल पास्टर जो है डेथ हो गया था 2-4 दिन पहले जी। वो उनको उनका सब क्या किया, जलाया था। तो हमारे इधर से सारे बंदे ऐसे बोल रहे थे कि इनको जलाना नहीं चाहिए था, ये हमारा खिलाफ हो गया है। तो इसीलिए इस पर मैं पूछना चाहता था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इसको मैं 2 तरीके से जवाब दूंगा। नाम क्या बताया इन्होंने? योगेश जी। आपको मैं 2 तरीके से जवाब दूंगा, ठीक है ना? शांति से सुन लीजिएगा। मैं जब पूछूं तभी आपको बात करना है, ठीक है? जितने दर्शक हैं अभी, मुझे लगता है कि 1000 के आसपास, आप सभी को बता दूं। नंबर 1, आपको पता है अमेरिका में ट्विंस टावर जब आतंकवादियों के द्वारा बिल्डिंग को उड़ाया गया था, उसमें मैं समझता हूं कि 70 to 80% born again क्रिश्चियंस थे। वे सब के सब उस ब्लास्ट में मारे गए। तो उनकी देह, उनकी बॉडी को क्या किया गया? जलाया गया, यानी कि जल गए। ग्रेम स्टेन और उनके 2 बेटे ओडिशा में, उनको जीप में जिंदा जलाया गया। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना? जी, उनको भी जिंदा जलाया गया। अब इसको कहते हैं सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी थी कि उनकी पार्थिव शरीर को एक्सीडेंटली उनको जलाना पड़ा या वो खुद जल गए। ऐसे कितने घर हैं जहां पे गैस यानी कि सिलेंडर ब्लास्ट होता है, कई लोग जल के मरते हैं। और कितने ऐसे हैं, मैं समझता हूं टॉर्चर फॉर क्राइस्ट का अगर आप कभी प्रोग्राम देखें, जो कि यूट्यूब पे भी होगा, तो जिसमें सताव, परसिक्यूशन में बहुत सारे अफ्रीकन लोगों को जंगल में ले जाकर कई झाड़ियों के अंदर उनको जिंदा जला देते हैं। तो अगर जो कहता है कि अगर शरीर को जला दिया तो वो नर्क जाएगा, या कोई और कॉन्सेप्ट लगाते हैं या कोई और लॉजिक लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर प्रश्न उठेगा कि जो जल के मर गए एक्सीडेंटली, उनका क्या होगा? नंबर 1 ये हो गया एक तरफा। दूसरी तरफा सबोपदेशक 12 का 7 क्या कहती है? मट्टी मट्टी में मिलना है, आत्मा परमेश्वर के पास लौटना है। तो लेखक सुलेमान राजा ये लिखकर चले गए। ऑब्वियस है, परमेश्वर ने आदम को बनाया कहां से? मट्टी से। हम सब क्या है? मट्टी से। तो उस वचन का सहारा, और बहुत सारी जगह पे, वो चाहे मूसा का टाइम हो, वो चाहे अब्राहम का टाइम हो, वो चाहे यीशु का समय, पतरस पौलुस के समय, कहीं पे भी बाइबल में जला दो या जलाया ऐसा कभी किसी यहूदी, इजरायली, यीशु के वक्त विश्वासी का जिक्र नहीं है, बल्कि गाड़ा गया, गुफा में रखा गया। जैसे यीशु के पार्थिव शरीर को गुफा में रखा गया, पत्थर को लुढ़का दिया, बस उसको कहते हैं मैयत। यूसुफ यानी कि याकूब का क्या कहते हैं, संतानों में से एक यूसुफ, जोसेफ, उसकी पार्थिव शरीर क्या की गई? मिस्र में रखी गई, मम्मी की तरह, जिसको मम्मीज कहते हैं। और उसकी हड्डियों को 430 साल के बाद मूसा लेकर आता है। तो अगर कोई कहता है कि जलाना गलत है, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्यों गलत है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी मरते हैं जो जल के मर गए, उनकी शरीर नहीं मिली। अभी जो वायरस फैला है कोरोना वायरस का, उसके मुताबिक भी हम समझ पा रहे हैं कि कितने क्रिश्चियंस हैं जिनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में उनके रिलेटिव्स लेने नहीं जाते। तो बीएमसी, नगर पालिका, मुंबई की बीएमसी, इसलिए बीएमसी कह रहा हूं, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका, वो क्या करती है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करती है, उनके डेड बॉडी को लेती है और जैसे जलाते हैं हिंदुओं में, वैसे जलाकर खत्म कर देते हैं। तो फिर ये प्रश्न है, अब इनके क्षेत्र में कोई पास्टर मर गए, उनको क्यों जलाया, वो अलग विषय, वो उनका व्यक्तिगत या पर्सनल है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या करना चाहिए अगर कोई मसीह मरता है, मैं कहूंगा बाइबल के अनुसार उसको गाड़ना चाहिए।
मट्टी में गाड़ना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक्सीडेंटली कोई जल गया तो ये अगर कोई कहेगा वो नरक गया है, ये गलत हो गया, तो फिर वो भी गलत है। एक्सीडेंटली जल गया कोई दिक्कत नहीं, उसकी स्पिरिट इंपॉर्टेंट है, शरीर नहीं। तो ये जवाब है, राइट भाई साहब? या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो जितने दर्शक हैं इसका ख्याल रखें जी। नेक्स्ट कॉल, आई मीन दूसरा सवाल जी, प्रश्न पूछिए। कट करो। मैं वापस कह रहा हूं कि अगर आप पीछे आवाज रखकर मुझे फोन करोगे आपका फोन कट जाएगा। जी, प्रश्न पूछिए। आवाज आ रहा है, कट करो। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, नेक्स्ट कॉल जी, प्रश्न पूछिए। जी, प्रश्न पूछिए। आपका फोन नजदीक रख के प्रश्न पूछिए। जी सर, मेरा नाम अभय गंगवार है जी। मेरा प्रश्न ये है सर, एक मसीह व्यक्ति, ये जो संसारिक तौर तरीके से लोग त्योहार मनाते हैं, एक जी। स्वास्थ्य व्यक्ति को मनाना चाहिए सर? ओके, कौन सा त्योहार? सर जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन। आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक से फोन नजदीक रखिए। और कौन से त्योहार की बात कर रहे हैं आप? जी, सब धर्मों की। जैसे ये लोग जैसे होली, दीपावली और रक्षाबंधन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूछ रहे हैं कि हिंदुओं का फेस्टिवल। हाँ हाँ सर। तो फिर मुस्लिम का भी फेस्टिवल है। तो दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी हिंदू की बात कर रहे हैं? जी सर, त्योहारों की। हाँ, तो ऐसे बोलिए। तो जितने भी त्योहार हैं सब त्योहारों की बात कर रहे हैं, राइट? जी सर, जी सर। शुक्रिया, लाइन में बने रहें। और जितने 1100 लोग अभी देख रहे हैं, आपको भी ध्यान से सुनना है कि भाई का नाम क्या बताया था? आपका नाम फिर से बताइए। जी सर, अभय गंगवार। दिक्कत वही है, आप लोग जब नाम बताते हो ना तो ऐसे बताते हो कि आपको गाड़ी पकड़नी है। धीरे से बोलिए। जी सर, अभय। हाँ, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। ओके, तो ये भाई अभय हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या त्योहार मसीहों को मनाना उचित है। तो सबसे पहली चीज, एक मसीह को, वो चाहे कोई भी धर्म से आता हो, मसीह का मेरा मतलब है परमेश्वर के राज्य का संतान। मैं क्रिश्चियन उनको नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये रिलीजियस में आ गए, धर्म में आ गए, धर्म में आ गए। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि डैनियल राज क्रिश्चियन का पास्टर, प्रीस्ट, पादरी नहीं है। मैं बाइबल टीचर हूँ, यीशु के वचनों का प्रचारक हूँ, उसके राज्य का प्रचारक हूँ, दैट्स इट। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, राज्य की संतान, द क्राइस्ट फॉलोवर्स की बात कर रहा हूँ। तो जो दास दासी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, जो भी है, जो यीशु को फॉलो करता है, उसका सबसे पहला फर्ज, ध्यान से सुनना, इनका नाम अभय जी, इनका सबसे पहला फर्ज, मेरा सबसे पहला फर्ज, जिस किसी देश, जाति, कौम से वो आता है, उसका पहला फर्ज, राष्ट्र का हो या विदेश देश का हो, उसका सबसे पहला फर्ज है अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, रिलेटिव्स में, नौकरी के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेजेस में, वो खुद को डिक्लेयर करे कि वो यीशु का है। ये सबसे पहली चीज हर मसीह को करना है। अगर वो डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि बाइबल जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, इसमें सीक्रेट क्रिश्चियंस, फिर वापस कहता हूं क्राइस्ट फॉलोवर्स, क्रिश्चियंस या सीक्रेट क्राइस्ट फॉलोवर्स का डिटेल जिक्र नहीं है। जो भी है खुलेआम। अगर कोई कहता है कि मैं सीक्रेट क्रिश्चियन हूं, मतलब मैं घोषित नहीं करूंगा कि मैं ईसाई हूं, तो दूसरे शब्दों में उसका उद्धार ही नहीं, उसका नया जन्म नहीं हुआ। उसको डिक्लेयर करना है सोसाइटी में, आसपास में, पड़ोस में, कि मैं मसीह का हूं, मैं यीशु को फॉलो करता। इसलिए यीशु ने क्या कहा, लूका की किताब उसका 14 का 25, 26, 27 में उसने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आता है वो अपना क्रूस उठाए। तो जब वो क्रूस उठाएगा, वो डिक्लेयर करेगा मैं फेस्टिवल पे आ रहा हूं। तो सबसे पहली चीज है, सुनते रहिए, सबसे पहली चीज ये है कि खुद को डिक्लेयर करो कि मैं मसीह हूं। जब वो मसीह डिक्लेयर करता है तो आसपास के लोग, जैसे मैं रहता हूं, आसपास के मेरे लोग, सबको पता है कि डैनियल राज कौन है। तो ना तो मुसलमानों के त्यौहार पे मेरे पास कोई आता है, ना हिंदुओं के त्यौहार पे मेरे पास कोई आता है, और ना ही किसी धर्म के त्यौहार पे मेरे पास आता है, क्योंकि सबको पता है कि डैनियल राज के पास जाकर कोई फायदा नहीं है, उससे चंदा मांग के कोई फायदा नहीं है, उसको कोई प्रसाद दिया फिर जो भी वो बनाते दे के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा मना करेगा। क्यों मना करेगा? क्योंकि ये यीशु को मानता है। अब बात करते हैं फेस्टिवल की। वो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अगर उस फेस्टिवल में मूर्ति पूजा शामिल है,
जिसको कहते हैं आइडल वर्शिप, परमेश्वर उसमें शामिल नहीं है और आप उसमें सहभागी नहीं हो सकते, जिसका जिक्र पौलुस करता है 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय में भी। वो कहता है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ में क्या नाता। तो हम ज्योति के संतान हैं, तो ज्योति के संतान की नाई चले। आत्मिक लोग हैं, आपका डीपी है ना गलतियों 5:25, तो लिखा है अगर हम आत्मिक हैं तो आत्मा की चाल चले। तो हम संसार के फेस्टिवल में, उनका कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो और कई सालों का फेस्टिवल हो, नमस्ते, क्योंकि जिसका कनेक्शन मूर्ति पूजा से है उस फेस्टिवल को नहीं मना सकते। लेकिन जिस फेस्टिवल में मूर्ति पूजा नहीं है, कल्चर है, क्योंकि मुझे तो खैर इतना नहीं पता है कि कौन कौन सा फेस्टिवल में मूर्ति पूजा या कल्चर है या मूर्ति पूजा नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो करता है उसको पूछिए, डिटेल पता लगाइए, नहीं तो गूगल पे टाइप करके पता लगाइए और आप उसके बारे में जो है जानकारी हासिल करिए। अगर जरा सा भी लगा कि इसमें मूर्ति पूजा है, मत करो। सीधी बात, आपकी जान जाती है, नमस्ते, बिल्कुल खुशी से दे दो, क्योंकि मसीह के लिए यहां मरना, अनंत काल का जीवन पाना, मसीह को यहां इनकार करना, अनंत काल के लिए नरक में जाना। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया। जी सर, हम कुछ और बात पूछ रहे हैं सर। एक अब विश्वासी का कहना है कि जैसे प्रसाद लोग चढ़ाते हैं त्योहारों पर, वो नहीं करते हैं, लेकिन और उनके सारे काम शामिल होते हैं, ये करना उनको सही है क्या? देखिए, वापस मैं फिर कहूंगा, जिस चीज को करते हैं, जिस किसी में शामिल होते हैं, सबसे पहला वो विश्वासी है। उसने खुद की घोषणा की है ना कि मैं विश्वासी हूं। अगर एक विश्वासी है तो उसका काम, उसका रास्ता अलग होना चाहिए ना भैया। अगर वो उसमें शामिल हो रहा है तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या वो मूर्ति पूजा में शामिल हो रहा है। अगर मूर्ति पूजा नहीं है, बस वो सुसमाचार सुनाने के मकसद से या उनको वचन सुनाने के मकसद से उनके साथ दोस्ती करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन मूर्ति पूजा ना करे बस। ठीक है सर। और हमारा एक और ये सवाल है कि जी सर, क्या प्रार्थना में एक व्यक्ति को, जैसे कोई बंदा है वो बहुत अधिक गुस्सा करता है, ठीक है, वो अगर गुस्सा करता है तो उसे इस बात की मांग करनी चाहिए कि प्रभु हमें इस बात का अनुग्रह दे कि ताकि मेरा क्रोध कम हो, अनुग्रह की सर मांग करनी चाहिए हमें प्रेयर में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते ना। अच्छा, ठीक है सर। तो प्रार्थना में नहीं मांगेंगे तो फिर कहाँ पे मांगेंगे सर? जी सर, शुक्रिया सर। ये क्वेश्चन है हमारा। बस, क्योंकि बहुत लोग वेटिंग में, आप 3 पूछ चुके हैं। अच्छा सर, ठीक है। कल कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है या दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जवाब मिल गया। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, प्रश्न पूछिए। कट करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी फोन करते हैं, पीछे आपका बैकग्राउंड बंद होना चाहिए। जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी, जय मसीह पास्टर साहब। जी, जय मसीह। हाँ, मेरा नाम ललित है जी। अब मुझे एक क्वेश्चन था, ये जो प्रभु का आगमन है जी, सेकंड कमिंग जी, तो उसमें कहा है कि बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो जी। तो परसों जब प्रभु का आगमन होगा तो आधी दुनिया सो रही होगी, आधी दुनिया जाग रही होगी, आधी जगह अंधेरा होगा, आधी जगह उजियाला होगा। जी। तो उजियाले वाले तो सेंस में रहेंगे, जागे हुए रहेंगे जी, और अंधेरे वाले तो सो रहे होंगे जी। तो मतलब किस तरह की तैयारी के वो हमारा आत्मा रिकॉग्नाइज करेगा प्रभु को कि हम ऑटोमेटिकली खींच लिए जाएंगे, ऐसा होगा? वो मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा ये बात। जी। ओके, आपका नाम क्या बताया? ललित साहब, आपका एज क्या है? जी सर। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 40 है। 40? ओके। और आप बाइबल कितना पढ़ते हैं और कब से पढ़ रहे हैं? बाइबल मतलब मैं तो 2000 समझो 4-5 से हूँ, बिलीवर हूँ। हाँ। और मैं बाइबल थोड़ा पढ़ता हूँ और गॉड टीवी ये सब सरमन ज्यादा सुनता हूँ। नहीं सर, आप सरमन सुनते हैं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो मुझे एतराज है। आपको कम से कम, मेरी बात सुन लो, आपको कम से कम 30 to 40 चैप्टर्स एवरीडे पढ़ना है। जी बात सर। हाँ, क्यों कह रहा हूं पता है? जितने दर्शक है वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने, नाम क्या बताया? ललित, सही है सर?
ललित से ये सवाल मैंने क्यों पूछा, आप भी सोच रहे होंगे। देखो ललित, नाराज नहीं होना, ठीक है? नहीं पास्टर साहब, हाँ, क्यों होंगे? जी जी, सुन लीजिए। आपने जो प्रश्न पूछा है ना, मैं जब 93 में प्रभु में आया था ना, मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना कि जागते रहो, मत्ती का 26 अध्याय में मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना जागते रहो, तो मैं डर गया। मैंने बोला प्रभु इसका मतलब क्या मैं रात में नहीं सोऊं? तो उसको कहते हैं 1 कुरिन्थियों 13 का, अगर मैं गलत नहीं हूं, 12-11-13 से आगे कहता है, जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों जैसी बातें करता था, लेकिन अब सियाना हो गया। तो ललित जी, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो यीशु मसीह फिजिकल नींद की बात नहीं कर रहे। सबसे पहले दिमाग में बात को डाल दीजिए, यहां बात हो रही है आत्मिक तैयारी की। आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे भी लोग हैं जो जाग तो रहे हैं लेकिन उनका आत्मिक जीवन सही नहीं है, तो क्या इसका मतलब वो उठा लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यीशु का सोने का जागने का कनेक्शन है आत्मिक बातें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो आत्मिक है वो आत्मिक बातों को समझेगा। तो आपका दिन हो रात हो, अभी अमेरिका में दिन है क्योंकि भारत में रात है, तो यहां यीशु आएगा तो अमेरिका में भी तो आएगा ना भैया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जो सो रहे हैं अमेरिका में, जिनका आत्मिक जीवन अच्छा है, उनको यीशु छोड़ देगा? ये गलत है ना भैया। तो आपकी नॉलेज को डेवलप करो, बाइबल को अच्छे से पढ़ो। फिजिकल नींद की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है स्पिरिचुअल, आत्मिक तैयारी की, ठीक है? नहीं तो हम रात को सोते भी होंगे और प्रभु आ गए तो हमारा आत्मा खींच लिया जाएगा। ऑफ कोर्स। आपको किसने कहा कि अगर आप रात को सो रहे हैं तो आपको प्रभु छोड़ के चला जाएगा? ये आपको किसने बोल दिया? नहीं, मैंने छोड़ के जाने के लिए मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये कैसे रिकग्निशन होगा। वो ले पलक झपकते होगा और हम नींद, आधी दुनिया नींद में होगी, बिलीवर्स होंगे नींद में। तो मैं वही सोच में पड़ा कि कैसे उठ जाएंगे फिर, मतलब कैसे पहचानेंगे? मतलब देखिए, हमारी आत्मा खींच ली जाएगी। जी। देखिए, मैं वापस कह रहा हूं आपको, ठीक है ना? पतरस यीशु का चेला था। हाँ जी, वेरी गुड। वो सोता था? करेक्ट। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो सोता था क्या? हाँ, सोता था। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में जब वो सो रहा था तभी तो स्वर्गदूत ने उसको उठाया ना। तो उसके मन में ये प्रश्न नहीं रहेगा कि प्रभु मैं तो सो रहा हूं, अगर आप रात में आ गए तो मेरा क्या होगा? उसके मन में नहीं आया रहेगा? ऑफ कोर्स आया रहेगा। बट ये ऐसा नहीं है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो। यार मेरे को ये जवाब देते हुए हंसी आ रही है, पता है तुमको ललित? मुझे ऐसा लग रहा है मैं संडे क्लास के बच्चे को टीचिंग दे रहा हूं। यार क्या प्रश्न है यार, ये क्या प्रश्न है? मैं फिर कहता हूं कि आप जाग रहे हो, सो रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी आत्मिक तैयारी होनी चाहिए और उसकी चिंता मत करो। तुम यार जीते जी सोने की बात कर रहे हो। पौलुस कहता है कि जो मर गए मुर्दे उनको तक प्रभु उठाएगा, तुम तो जिंदा हो यार। यस करेक्ट। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। नेक्स्ट कॉल। जी, प्रश्न पूछिए। अंकल जी। जय मसीह। जय मसीह की। अंकल जी, मैं मेरठ यूपी से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए भैया। मेरा नाम निशांत डेविड है जी। अंकल जी, मैंने आपके प्रकाशित के रेवलेशन के सारे लेक्चर देखे हैं जी, सारी टीचिंग देखी है। अंकल जी, मेरा एक सवाल है जी। अंकल जी, पिछले महीने 13 तारीख को मेरे पापा की सडनली डेथ हो गई जी। उसके 4 दिन बाद मेरा बड़ा वाला भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जी। उसके बाद 20 तारीख को मेरे जो ताऊ जी थे वो उनकी डेथ हो गई जी। और ये कल मेरे बड़े वाले जो ताऊ जी जिनकी डेथ हुई थी उनके बेटे की डेथ हो गई जी। तो अंकल जी, मेरा ये सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ श्राप वगैरह दे दिया है जी किसी को। तो अंकल जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने जहां तक आपकी टीचिंग और बाइबल में जितना लिखा है, मुझे 101% विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है। राइट। इस समय जो ताई जी हैं, भाभी वगैरह हैं, वो सब अंधविश्वास में मतलब हो चुके हैं, मतलब इस तरह से। ओके, आपका प्रश्न पे आ जाओ क्योंकि काफी लोग वेटिंग पे हैं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मसीह बनने के बाद श्राप रहता है या नहीं, ये पूछ रहे हैं आप? जी अंकल जी। ओके, तो ये डायरेक्ट आ जाना था ना भैया। चलिए, कोई बात नहीं। आपका नाम फिर से बताइए, क्या नाम बताया?
निशांत डेविड। निशांत डेविड, तुम याद रखा करो। निशांत जी शांति से मेरे प्रश्नों, आपके प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए, ठीक है ना। जितने दर्शक है 1400 के आसपास, माफ करें, हाँ 1400 के आसपास लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आप भी सुने। इनका प्रश्न है कि मसीह बनने के बाद इनके घर में कई डेथ हो गई बैक टू बैक, तो क्या श्राप जो पूर्वजों का या फिर किसी भी है ना वजह से जो श्राप है मृत्यु का, क्या वो बना रहता है? तो सीधी लाइन में कहना चाहता हूं, अगर तुम मसीह के हो, दूसरा 5:17, नहीं आप शांत रहिए। सचिन है ना इनका नाम, निशांत, शांत रहिए, मैं आपसे नहीं सबसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। या तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इफिसियों 3:1-13 और 4:30 कहता है कि जो जिसका उद्धार हो गया है उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। तो मेरा प्रश्न है, जहां पवित्र आत्मा है वहां श्राप भी है, जहां पवित्र आत्मा का उजाला है वहां अंधेरा भी है। जिसको कहते हैं कि यीशु ने जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया उसी आत्मा ने तुम्हारा उद्धार कराया, वो तुम्हारे अंदर रहता है, तो फिर श्राप कैसे रह सकता है? तो सबसे पहली चीज है कि सैल्वेशन के पैकेज में श्राप निकल जाता है, बंधन टूट जाते हैं, वो चाहे किसी भी पूर्वजों का, पीढ़ियों का, अलाना फलाना किसी का भी हो। और अगर यूनक, आप जानते हैं यूनक का मतलब क्या है, अगर वो भी श्राप देता है तो वो श्राप भी मसीहों को नहीं लगता। अगर कोई जादू करता है वो तक नहीं लगता। अब प्रश्न है फिर मौतें क्यों हो रही है? अब सीधी बात यह है कि जिसकी मौत हो रही है उसका जीवन प्रभु के साथ कैसा है? वो चाहे आंटी हो, अंकल हो, पिताजी हो, भाई हो, बड़ा छोटा कोई भी हो, उसका मसीह के साथ में जीवन कैसा है? ये प्रश्न उठता है। उसने जी जो पापा थे ना, उन्होंने पास्टर की ट्रेनिंग कर रखी थी। अरे भैया मैं वापस कह रहा हूँ, जरा शांत हो जाओ। अब आपने क्योंकि बोल दिया तो मैं फिर उसको भी कंक्लूड कर लेता हूँ। पास्टर हो या बिशप हो पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, प्रॉफिट हो, मुझ जैसे बाइबल टीचर हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबका जीवन कैसा है? अब आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं और बाकी जो दर्शक दिख रहे उनको भी बता देता हूं। 1 कुरिन्थियों 11:23 से लेके 32 तक में पौलुस क्या कहता है? जो प्रभु बोझ लेता है, अगर गलत तरीके से लेता है, वो या तो कमजोर, दूसरा बीमार और तीसरा मर तक जाएगा। फिर ये क्या है? तो प्रभु ने शर्त रखा है ना, यही तो कह रहे हैं ना यूहन्ना 5:13-14 में, तूने पाप किया था इसलिए श्राप आया, तू लंगड़ा हो गया, नहीं चल पाया। यीशु ने 38 साल पहले व्यक्ति को ठीक किया और उसको कहा कि फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति आएगी। और फिर मत्ती का किताब उसका 12:39 से आगे पढ़ोगे, दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है और देखती है कि ये व्यक्ति वापस वही पुरानी जिंदगी जी रहा है, तो वो एक नहीं आती बल्कि अपने साथ 7 लाती है, उसकी हालत पहले से भी ज्यादा भयंकर खतरनाक। तो फिर कहूंगा श्राप किसी मसीह के जीवन में नहीं रहता, ये बात तो तय है। लेकिन दूसरा तरफ यह है कि उसका जीवन कैसा है। वो चाहे पास्टर हो, डिग्री लिया हो अमेरिका से या कहीं से भी, एक मसीह का जीवन, सेवक का जीवन प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहिए। इसके ऊपर बहुत प्रचार किया हूं। याकूब का किताब 1 अध्याय वचन 13-14 लिखा है कि पाप परीक्षा में पड़ता है, परीक्षा फिर उसको अभिलाषा में डालती है, अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है और पाप क्या लाता है? मौत। आप समझ गए भैया? जी हाँ। तो ये चक्कर है। लेकिन अगर आप कहोगे श्राप की वजह से मेरे पिताजी, अंकल, आंटी मर रहे हैं, मुझे इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना है, कोई बड़े पास्टर को बुलाकर घर पे प्रार्थना करना है, तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। आप खुद भी प्रार्थना करो। नाम क्या बताया? निशान, वॉल्यूम बढ़ाओ। निशान जी, जी आपको अगर ऐसा डर लगता है ना कि अंकल, मेरे को डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैंने कहा अगर आपको लगता है ना ऐसा घर में कुछ है, तो आप खुद ही प्रार्थना कर लो, प्रभु से कहो प्रभु ये क्या है, और बैठो ना प्रभु के पास में। अगर निशान मैं आपकी जगह पे होता ना निशांत, तो मैं बैठता, प्रभु को पूछता प्रभु ये क्या है। हालांकि आपका व्यक्तिगत मामला है, मैंने फिर भी आपका प्रश्न लिया, क्योंकि मैं जो पूछने के लिए कहा वो बाइबल से सवाल है। लेकिन उसके बावजूद मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि श्राप का प्रश्न उठा, श्राप, कर्स, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। तो आप बैठो, प्रभु से पूछो प्रभु ये मौतें क्यों हो रही है? श्राप तो नहीं है। जहां यीशु है, लेट मी फिनिश, जहां यीशु है वहां ज्योति है, वहां उजाला है, वहां छुटकारा है। शैतान की बातें क्यों आएंगी? ओके
जी अंकल, जी अंकल, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल लेने से पहले मैं चाहता हूँ, रुक जाइए, नेक्स्ट कॉल लेने से पहले आपको फिर से बताता चलूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मेरे पास में मैं अगर गलत नहीं हूं तो 15-16 मिनट मेरे पास में है, लेकिन हम लास्ट में भी कॉल्स लेंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं, मसीह मंथन बैठक इंग्लिश हिंदी आपके लिए, दोनों के लिए रखा है। मसीह मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको खरी शिक्षा, साथ ही साथ चेले बनाना, डिसाइपलशिप करना, ट्रेन करना, साथ ही साथ आप लोगों को प्लेटफॉर्म देना कि आप लोग सेवा कर सको। यूथ हैं, स्वागत है, पुरुष स्त्री हैं, स्वागत है। मसीह मंथन के पेज पे आप लोग जो हैं आ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, परमेश्वर का काम कर सकते हैं। महिला हो तो बनिए, तो करिए, पुरुष हैं तो करिए। बीच में किसी ने पूछा था, क्योंकि टॉपिक निकला इसलिए बोल देता हूं, क्या पुरुष, माफी चाहूंगा, क्या स्त्री, महिला, वुमेन क्या बपतिस्मा दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। क्या वो चर्च चला सकती है? 100% ढंके की चोट पे बोलता हूं, चला सकती है। कौन सा रेफरेंस है पास्टर डेनियल? मत्ती 28 का 18 से 20। यीशु ने कहा जाओ, तो किसको कहा? सबको। जो यीशु पर विश्वास करेगा उसको, जिसने यीशु को स्वीकार किया उसको, वो पुरुष हो या स्त्री हो। और पौलुस कहता है गलाती की किताब में, वो कहता है ना नर रहा ना नारी रहा, तुम सब मसीह में एक हो। तो उस वसीले से कहता हूं, अब कोई बीच में अधूरा ज्ञान वाला अलाना फलाना अगर मुझे कहेगा, फिर 1 कुरिन्थियों 14 का 34 और 1 तीमोथी 2 अध्याय वचन 9 से आगे, जहां पे पौलुस कहता है कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे, तो वो स्त्री नहीं, किसी की पत्नी है। तो पढ़ते वक्त में आपको देखना होगा कि वो कौन है, किसको लिखा है, किसको एड्रेस कर रहा है, मतलब किसको संबोधित कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर कहता हूं कि मसीह मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा बड़ा कार्य है जो सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कर रहा है। और इस मसीह मंथन बैठक कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। मसीह मंथन में समझते हैं, मसीह मतलब आप और मैं, जो कि पहली कलीसिया में एक ही कलीसिया थी, अलग अलग नहीं थी। उसी कॉन्सेप्ट में मैं लेके चल रहा हूं, और हम सब जितने जुड़े हैं उसी कॉन्सेप्ट में कि हम अपने आप को एक डिनोमिनेशन नहीं कहते, हम अपने आप को मसीह की देह कहते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। तो उस वसीले से कह रहा हूं कि आपको अगर आपके चर्च में, आपको अगर आपके लोग, पास्टर जो भी हैं, आपको अगर कहते हैं कि तुम सेवा नहीं कर सकती क्योंकि तुम महिला हो, मसीह मंथन में आपका स्वागत है। अगर किसी को कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, आपके ऊपर अगर बॉसगिरी हो रही है, आपके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, मसीह मंथन में आइए, आपका स्वागत है। ऊपर बैठा परमेश्वर के साथ में अगर आप सही हो तो आप सबके साथ सही हो, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर के साथ अगर आप सही नहीं हो तो यहां किसी के साथ में भी सही हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर प्रभु के साथ में रिश्ता आपका सबसे पहला ठीक होना चाहिए। मसीह मंथन आपको प्लेटफॉर्म देगा। मैं किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगा कि अपनी पवित्रता की सर्टिफिकेट दिखाओ, धार्मिकता की सर्टिफिकेट दिखाओ, आपका चरित्र की सर्टिफिकेट दिखाओ। नो 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 नो, आपका सर्टिफिकेट मैं नहीं, प्रभु चेक करेगा। मैं कौन होता हूं चेक करने वाला? बस शर्त यहां है, अगर आप मसीह के हैं तो मसीह के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, इसलिए यह प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है। दूसरी चीज, आपको जो भी चाहिए, मसीह मंथन आपके लिए खड़ा है। बैप्टिज्म नहीं हुआ है, हम कराएंगे। शादी नहीं हो रही लड़का लड़की की, उसकी जिम्मेदारी भी मसीह मंथन लेता है। उसके बाद में आपको मरने के बाद में जगह नहीं मिल रही, उसकी भी जिम्मेदारी मसीह मंथन लेता है। टोटल देश और विदेश की बात कर रहा हूं, टोटल तरीके से मसीह मंथन आपके लिए खड़ा है। और उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए जुड़िए। उसके लिए आपको इन नंबरों पे फोन करना है। तो सबसे पहला सिस्टर नीता जी को कॉल कर सकते हैं, उसके बाद में ब्रदर नरेंद्र राव को कॉल कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। उसके बाद में सिस्टर समीक्षा, फिर उसके बाद में ब्रदर शमी, और ये उनका नंबर है। उसके बाद में सिस्टर सिमरप्रीत, ये नाम दिक्कत हो जाता है, ये उनका नंबर है। और उसके बाद में ब्रदर जितेंद्र, और ये उनका नंबर है। तो ऐसे करके आप पॉज करके नंबर नोट कर सकते हैं ना। आप शुरुआत कर सकते हैं यहां से कॉल करने का। अगर पहला कॉल नहीं लगता है, दूसरे को ट्राई करो, तीसरे को ट्राई करो, चौथा, पांचवा, 6, टोटल 6 नंबर है। अगर 6 के 6 नंबर फोन नहीं उठा रहे हैं तो आधे घंटे के बाद करो, 2 घंटे के बाद करो, अगले दिन ट्राई करो। लेकिन कम से कम मुझे या बाकी जो नंबर हमारे हैं उनको कॉल करके मत बताइए कि हमने कॉल किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। ये मत करिए, क्योंकि सब अपनी अपनी मर्जी से, ये पे वर्कर्स नहीं है। पे वर्कर्स समझते हैं ना, ये पे वर्कर्स नहीं है, ये वॉलंटरली काम कर रहे हैं, खुद की मर्जी से काम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर ना तो मैं बॉसगिरी कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। बस इतना है कि आपकी सुविधा के लिए इनको रखा है। तो ये आपको जब
इनको जब आप कॉल करोगे तो ये आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आपको कैसे जुड़ना है, क्या करना है। छोटी सी ब्रीफिंग होगी आपकी और उसके चलते जो है आपको सारी चीज़ों को बताया जाएगा। व्हाट्सएप पे ये ग्रुप अवेलेबल है और टेलीग्राम ऐप पे, तो मैं चाहता हूँ टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोग जो है जुड़ जाए। साथ ही साथ मसीह मंथन का पेज है, फेसबुक पेज, लाइक करिए, फॉलो करिए। मसीह मंथन MMB का ऐप है, एप्पल ऐप और एंड्रॉयड भी है। उसके बाद में वेबसाइट है हमारा www.masihmanthan.com और साथ ही साथ डैनियल राज का चैनल है, डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आइकन बेल दबाइए। नाउ अब जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वचन के मुताबिक प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 32 से 35 तक विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था, आपस में बांट के लेते थे। साझे का मतलब प्रेरित बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु की झूठने की गवाही देते रहे, उन सब पर बड़ा अनुग्रह रहा या होता था। अब इसको देखिए, उनमें कोई भी दरिद्र या पुअर गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, उसे प्रेरितों के पांव पे रखते और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब आप सोच रहे होगे कि डैनियल भाई ये क्या है? जैसे पहली सदी की कलीसिया, चाहे यरूशलेम की हो, यहूदिया की हो, समरिया की हो या आसपास के जो क्षेत्र हैं, सब एक जगह इकट्ठा होते थे जैसे जैसे उनकी सुविधा होती थी। प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय तक, क्योंकि 8वें अध्याय में कलीसिया तरबितर हो गई और वो कई जगहों पर फैल गए, लेकिन जब तक इकट्ठी होती थी तो सारा पैसा एक जगह आता था। पतरस या उनकी कोई टीम होगी, खैर उसका जिक्र नहीं है, फिर वो क्या करते थे, पैसा रखते नहीं थे बल्कि जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उसको बांट दिया करते थे। उसी वसीले से अभी जो रखा है, अब परिस्थिति भारत में खास करके, अदर कंट्रीज में तो है दिक्कत, लेकिन मैंने वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं। 135 करोड़ का भारत, जिसमें मैं समझता हूं कम से कम 7 से 8 करोड़ क्रिश्चियंस, क्राइस्ट फॉलोवर्स, उसकी तादाद के हिसाब से बहुत लोग नौकरी से वंचित हो गए, उनका बिजनेस ठप पड़ा है, घर पे राशन नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे रहे तो इलेक्ट्रिक वालों ने बिजली काट दी, पैसे नहीं दे पा रहे तो कई लोगों का अलग अलग समस्या है, बहुत सारी बातें हैं। और जिसके चलते मुझे आते कॉल्स, हमारे जो एडमिन्स हैं, साथ ही साथ जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके पास में आते हैं और ये रिपोर्ट पाती है कि हम तकलीफ में हैं, तकलीफ में। तब जाके मैंने ये तय किया कि हम इनको मदद करेंगे, पैसे से नहीं लेकिन राशन से। पैसे मुझे आप देंगे, राशन हम उनको पहुंचाएंगे, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि पैसों को ला लाकर पतरस के पांव पे रखते, प्रेरितों के पांव पे रखते और वो क्या करते थे, बांट दिया करते थे। तो इसी प्रोसेस को हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस मुहिम को स्टार्ट कर 5 दिन हो गए होंगे, आज का दिन पकड़कर कम से कम 80 परिवार को अभी तक या उससे भी ज्यादा हम लोगों की मदद कर चुके हैं। 2-2 हज़ार रुपए की राशन पैकेट बना के हम उनके घर पर पहुंचा चुके हैं। अब आप पूछोगे डैनियल भाई कैसे यकीन करें, उसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कहोगे कि हमको फोटो दिखाओ तो इसका मतलब यह है कि आप 2000 रुपये देके लाख रुपए का सवाल पूछ रहे हो। ये नहीं कर सकते आप, और ना ही मैं ये करना चाहूंगा। यीशु कहता है कि तुम जब देते हो तो ढिंढोरा मत पीटो, तो मैं भी नहीं करूंगा। हाँ, मैं जिसको कह रहा हूं कि तुमको पैसे देता हूं, जाके राशन बांट के आओ या पैकेट बांट के आओ, मैं उनसे रिपोर्ट लेता हूं। और मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे उनके ऊपर विश्वास है और उनका और मेरे बीच में वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आपको यकीन है बेशक आप आइए, स्वागत है, मदद कीजिए, नहीं है तो नमस्ते। बाकी प्रभु बैठा है, प्रभु उनको चलाएगा। तो ऐसे लोग जो मदद करना चाहते हैं इस नंबर पे आपको कॉल करके, या अगर आपका गूगल है, गूगल पे बोलते हैं, तो डायरेक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं। आपको फोन करके पे करना है, देना है तो फोन करके भी पे कर सकते हैं या दे सकते हैं, या आपको अकाउंट नंबर चाहिए, कॉल करिए, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये जो नंबर है डैनियल राज 989982335777, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के किसी भी कोने से पास्टर्स, सेवक लोग अगर तकलीफ में हैं, वो डायरेक्ट इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या वॉइस क्लिप डालें। कॉल नहीं करना है, मैसेज करें या फिर आप मुझे वॉइस क्लिप डालें, तो मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, मैं खुद करूंगा। और पास्टर अगर आप हैं तो हम आपकी मदद भी करना चाहेंगे। तो इसके साथ ये बात बताते हुए
नेक्स्ट कॉल हम लेना चाहेंगे और नंबर वापस रख देता हूं। नंबर है ये। जी प्रश्न पूछिए सर। हेलो जी हेलो जी जी प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर। जी हाँ सर, मेरा प्रश्न है सर, जैसे सर रैप्चर जैसे रैप्चर बोलते सर, लोग बोलते हैं सर मसीह वाले को सर, रैप्चर के टाइम में सर लोगों को जो विश्वासी है सर जी अक्सर जो रैप्चर में बोलते सर मसीह जो विश्वासी है सर, वो लोग जो जब ऊपर रैप्चर होगा सर, वो लोग नीचे सर प्रभु परमेश्वर जब विश्वासी रहेगा उन्हीं को लेके जाएगा, जो अविश्वासी है उनको छोड़ दिए सर। जी जब उसमें कोई भटक गए सर, विश्वास में है सर, भटक गए जी तो उसके बाद में सर उन लोगों में सेकेंड टाइम में भी परमेश्वर उनको स्वर्ग में लेके जाएगा सर। ओके, ये आपका प्रश्न है। क्यों तो सर मैंने ऐसे देखा है सर, और मैं एक पार्टनर का सुना हूँ सर, वो बोलते हैं सर सेकेंड टाइम में भी सर आपको एक दूसरा चांस भी मिलेगा आपको स्वर्ग में एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये आपका प्रश्न है। हेलो, हाँ सर, ये आपका प्रश्न है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये आपका प्रश्न है। हाँ सर। तो भैया हाँ बोलो ना, कितनी देर लगा रहे हो। चलिए अब आप शांत हो जाए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, भाई का नाम क्या बताया? ओके, आपका नाम बताइए जल्दी से। अरुण राठौड़ सर। ठीक से बोलिए। अरुण राठौड़ पुणे से सर। ठीक है, शांत हो जाए। ओके, भाई का नाम है अरुण राठौड़, शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक किया मैंने। भाई का प्रश्न यह है कि जब रैप्चर होगा तो जो विश्वासी है वो उठा लिए जाएंगे, अविश्वासी छोड़ दिए जाएंगे। फिर इनका दूसरा उसी के सर पे मिलता जुलता प्रश्न यह है कि जो विश्वासी वो भटक गए, दूसरे शब्दों में पाप का जीवन जी रहे, उनको अगर फर्स्ट रैप्चर में नहीं उठाया गया तो जब यीशु सार्वजनिक दूसरी बार आएंगे बादलों पे तब उनको मौका मिलेगा। ऐसा इनका प्रश्न है, अगर मैंने सही समझा। तो जितने दर्शक हैं अभी देख रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर आपका भी ये प्रश्न है तो जवाब यूं है कि देखो भाई, चांस क्यों ले रहे हो? नंबर 1, आप चांस क्यों ले रहे हो? आप ऐसा जीवन जियो कि आप पहले रैप्चर में चले जाओ। इसके ऊपर, रैप्चर के ऊपर मैं स्टडी दे चुका हूं, रेवलेशन का जो टीचिंग है उसको मैं दे चुका हूं। मैं कल इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा कि कितने सारे यूट्यूब पे आप लोग जो है मेरे टीचिंग को देख सकते हैं, जो मैंने दिया हुआ है उसमें मैं बता चुका हूं कि अगर फर्स्ट रैप्चर में नहीं गए, आप सेकंड का चांस का वेट कर रहे हो कि यार चलो पाप का जीवन है, ठीक नहीं है, अपनी मजा कर लेते हैं, सेकंड में तो चले जाएंगे, वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर आप पहले विश्वास योग्य नहीं निकले तो क्या गारंटी है कि आप दोबारा में विश्वास योग्य निकलोगे? अभी जब सब कुछ ठीक है, आपका मसीह जीवन नहीं जिया जा रहा है, जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, सत्ताओं बढ़ जाएगा, वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन, वन डोमिनेशन आ जाएगा, तब ऐसे टाइम पे आपको बाइबल कहां से मिलेगी, चर्च कहां से मिलेगा, स्टडी कहां से मिलेगी? तब तो आपका भटकने का चांस 99.9% हो जाएगा। आप सुन रहे हैं भाई साहब? हाँ, तो ये जो चांस है ना सेकंड का, इसके ऊपर कभी नहीं बैठना। मुझे नहीं पता वो कौन सा पास्टर है और कौन से मकसद से उन्होंने कहा, मुझे नहीं जाना है उसमें। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे, शांत हो जाइए, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा आप सेकंड का चांस क्यों ले रहे हो? जो पाप करता है, लेट मी फिनिश ब्रदर, जो पाप करता है वो पाप करता ही रहेगा। अगर ये सोचकर वो जी रहा है मसीह जीवन कि भाई चलो फर्स्ट में नहीं मिला तो सेकंड में तो मौका मिल ही जाएगा, तो भैया तुम फर्स्ट में गए तो सेकंड में पक्का जाओगे। बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं? और एक बात है सर, जैसे सर कोई विश्वासी है सर, लड़का है सर जी, हेलो सर, विश्वासी है सर, जैसा लड़का है सर, वो जो अविश्वासी इसके साथ शादी कर सकता है, जैसा सर मूर्ति पूजा वो लड़की करती है, जैसा लड़का लड़की, जैसे कोई भी एक सेकंड, आप पर्सनल सवाल मत पूछिए, आप बाइबल से पूछिए, मैं बताऊंगा। सर बाइबल में तो ऐसे लिखा है सर, विश्वासी है। आगे बोलिए भाई। हाँ सर, जैसे विश्वासी लड़का जो विश्वासी बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर को स्तुति आराधना करता है और परमेश्वर के साथ जाता है सर,
जैसे जैसे सर एक अविवाहित लड़की है सर, जैसे वो शादी कर सकते, जैसे ऐसे कोई लड़का फिर करता है, वापस तो वही तो कह रहा हूँ ना सर, ये आपका पर्सनल सवाल हो गया, शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो चर्च जाता है। बाइबल से कुछ पूछिए, मैं बताऊंगा। चलिए, आप नेक्स्ट टाइम कभी कॉल करिएगा। नेक्स्ट कॉल। थैंक यू, थैंक यू। या जी, प्रश्न पूछिए सर। कट। हेलो जी। हेलो जी। हाँ सर, मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। जी। हाँ सर, मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ सर, समाधान बोल रहा हूँ। उसका पीछे आवाज आ रहा है। जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जब कॉल करते हैं तो पीछे आपका फेसबुक चल रहा है, आपका यूट्यूब चल रहा है, उसको बंद करके ही कॉल करना है। जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी। जी, पास्टर प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मैं ये पूछना मांग रहा था, जो फर्स्ट रैप्चर में जब यीशु मसीह आएंगे जी, तो क्या फरिश्तों के साथ आएंगे कि अकेले आएंगे? वापस बोलिए, फर्स्ट रैप्चर की बात कर रहे हैं। जी, जब रैप्चर होगा, मतलब रैप्चर तो एक ही होगा, फर्स्ट सेकंड तो नहीं जी। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उस समय एंजल्स के साथ आएंगे, अकेले आएंगे? ओके। फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछना पड़ेगा वापस से। कब से बाइबल पढ़ रहे हैं आप? बाइबल कब से पढ़ रहे हैं? जी, मुझे हो गए अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो आप लगा लीजिए 30 साल हो गए। वंडरफुल। एज तो आपकी फिर अच्छी खासी होगी। जी, मेरा 44 है। वंडरफुल। मसीह कब से है सर? वैसे तो जी बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, बट अगर सही मायने में कहे जाए तो अभी आप कह सकते हैं 25 साल से। वंडरफुल। ओके, मैंने इसलिए पूछा, नाराज नहीं होना, मैंने इसलिए पूछा, हाँ मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो ऑलरेडी लिखा होता है ना, उसको इग्नोर कर जाते हैं, तो मेरे को फिर प्रश्न उठता है कि यार ये बंदा बाइबल कब से पढ़ रहा है, इसी वजह से मैंने पूछा। बट आपने जो पूछा है बहुत रेलेवेंट है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। तो जितने भी अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, मत्ती के 24वें अध्याय में यीशु कहता है कि तुरी फूकी जाएगी, स्वर्गदूत अपने लोगों को चुनेंगे, मसीह के लोगों को चुनेंगे। ये एक रेफरेंस। और फिर उसके बाद में आता है प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय। उसके बीच में जो तुरी फूकने से पहले, जिसको कहते हैं ना, पहला है ट्रम्पेट, उसके बाद में है, पहला है सील, फिर ट्रम्पेट, और फिर है बोल्स, कटोरा। इन सब के पहले रैप्चर हो चुका है क्योंकि कलीसिया वहां पे नहीं है। तो स्वर्गदूत होंगे भाई साहब, स्वर्गदूत होंगे। यीशु होगा, स्वर्गदूत होगा, क्योंकि तुरी फूकेंगे। अगर तुरी फूक रहे हैं तो इसका मतलब है स्वर्गदूत है, और चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे स्वर्गदूत, तो इसका मतलब है मत्ती 24 के अनुसार स्वर्गदूत होंगे। बट ये प्रश्न आपके मन में क्यों आया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी तरफ से मैं ऐड करना चाहता हूं कि स्वर्गदूत हो या ना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल में आपके वसीले से बाकी लोगों को भी समझा देता हूं कि जब दुल्हन दूल्हे का वेट कर रही होती है तो दूल्हे के साथ में ना बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, बाराती हैं, उसके क्या कहते हैं ना, रिलेटिव्स हैं, उसकी नजर उन पे नहीं होती सर, उसकी नजर होती है उसके दूल्हे पे। वैसे ही स्वर्गदूत आते, हमको कोई दिक्कत नहीं है, 50 आए 50,000 आए, लेकिन हमारा आंख यीशु पर होगा, यीशु के लिए हम देखेंगे। सो ये जवाब है सर। जी, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या दोबारा? जी कर बोलिए। वैसे तो चलिए, इससे भी कोई वो नहीं है, बिकॉज सवाल जवाब का सेशन है, इसलिए जी बिल्कुल बोलिए ना भैया। जैसे प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, वो आएंगे अपने दुल्हन को लेने के लिए जी। और एक जगह जैसे हम पढ़ते हैं वचन में कि जब जो यहूदी या जो लोग थे आसपास, जब वो उपवास के विषय में उन्होंने कहा था कि तेरे, जब ये यूहन्ना के चेले भी जो है उपवास रखते हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी उपवास रखते हैं जी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये जवाब दिया था कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तो बाराती उपवास करने की जरूरत है, उपवास क्यों रखेंगे। और तो मैंने ये पूछना था कि जो ये चेले हैं, क्या ये दुल्हन है कि ये बाराती हैं? ओके, वंडरफुल। ओके, आई गॉट द पॉइंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने दर्शक है वो भी सुनेगा। जब यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक फ्रेम बनना चाहिए। फ्रेम का मतलब, फ्रेम का हिंदी वर्ड क्या है, जो भी है, फ्रेम एक बनना चाहिए। वो फ्रेम है यहूदी का।
तो जब यीशु कोई एग्जाम्पल देते हैं, यीशु कोई बात करते हैं, तो हमें देखना है कि दिमाग में रखना है कि ओके चेले से बात कर रहे हैं मतलब यहूदियों से बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है पौलुस की तो मिनिस्ट्री वहां टोटल चेंज हो जाती है, वो कंसेप्ट चेंज होकर आ जाता है अन्य जातियों में। तो अन्य जातियों को और इजरायलियों को मिलाकर पौलुस कहता है इफिसियों की किताब में, और वो शुरू करता है 5वें अध्याय के 25 से और आते हैं 31 तक में। वो कहता है खास करके 31 और 32 में, ये रहस्य गंभीर है, ग्रेट मिस्ट्री। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दूल्हे और दुल्हन की। तो दुल्हन को कहा कलीसिया। अगर हम पतरस को कलीसिया कहते हैं, वो आप सुन रहे भैया जी, अगर वो पतरस को कलीसिया कहता है और पौलुस कहता है कि मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, तो दुल्हन है। तो उस दो रेफरेंस से हम पतरस को कलीसिया बोल सकते हैं, क्योंकि मत्ती की किताब उसका 16 के 18 में उसने बोला तू कलीसिया है, मैं इस कलीसिया पर इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपने पढ़ा होगा, राइट? तो उस रेफरेंस से हम बोल सकते हैं कि यस, पतरस भी कलीसिया है, पतरस भी दुल्हन है, उसके चेले भी दुल्हन है। बट फिर प्रश्न उठता है कि प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में जो प्राचीन है, जिसमें 12 गोत्र याकूब के संतानों का और फिर 12 अपोस्तल यानी कि डिसाइपल जीसस के, फिर वो हमको समझना होगा। तो इसके ऊपर क्लियर कट, वापस कह रहा हूं क्लियर कट, किसी प्रकार का स्क्रिप्चर नहीं है कि चेलों की गिनती किस में की जाएगी। और ये यीशु की मर्जी है, अगर वो उनको दुल्हन कहता है वेल एंड गुड, अगर नहीं कहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम आप और मैं यीशु की दुल्हन है, ये तो कंफर्म है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। या ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस। और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी। एक आखिरी कॉल उठाते हैं क्योंकि टाइम हो गया। एक आखिरी कॉल। जी, प्रश्न पूछिए। जी, प्रश्न पूछिए। जी, प्रश्न पूछिए। हेलो सर, मैं 2 साल से प्रभु में हूँ। हाँ, एक्चुअली सर मुझे बहुत ऐसे गलत ख्याल आते हैं। मतलब मैं 12-13 साल की थी तो तब से आते हैं, पर अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ साथ सर एक प्रॉब्लम और है कि जैसे मैं प्रेयर करती हूँ ना, तो मेरे हाथों पैरों में से शिवरिंग वगैरह होता है और मेरे सिर में भी ऐसा, मतलब सिर भी ऐसा हिलता है और ऐसा जी मचलता है, उल्टी होती है हर बार जब भी प्रेयर करती हूँ। तो ठीक है तो सर एक्चुअली ऐसा है कि मेरे घर में थोड़ा सा बाइबल वगैरह मुझे ऐसे पढ़ने तो नहीं मिलती थी हस्बैंड के घर में। अभी जब रहती थी 2-3 महीने से मम्मी के सुना है। जी। आपका नाम क्या है सिस्टर? होने के वजह से मैं उसमें नहीं रह पाई। तो सर मुझे एक्चुअली पूछना ये था, मतलब मेरा बैप्टिज्म भी नहीं हुआ, मैंने लिया नहीं, तो पूछना था सर कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी मतलब ये उल्टी वगैरह जो मुझे होती है, और कि इससे मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा सर? ओके, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो थोड़ा ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शना है सर। दर्शना, आप कहाँ से हैं? नागपुर से सर। नागपुर से। कब से मसीह हैं? मतलब मसीह में कब से? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। ठीक है। हाँ, देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना सिस्टर, हाँ, यहाँ पे बाइबल से प्रश्न पूछने को बोला गया है। आपका व्यक्तिगत समस्या है ना ये? हाँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम। मेरी बात सुन लीजिए। आप जो बोल रही है ना, मैं उससे क्या कहते हैं ना, इत्तेफाक रखता हूँ। आप परेशान हैं, आप दिक्कत में हैं, ये बात सब सही है। लेकिन ये जो जगह आपने अभी कॉल किया है ना, ये बाइबल से प्रश्न पूछने के लिए व्यक्तिगत समस्या नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि आप, अरे बाप रे, नहीं सर, एक्चुअली नहीं, अगर ऐसा प्रॉब्लम है सर तो ऐसे कंडीशन में बैप्टिज्म ले सकते हैं क्या? ठीक है, आप मुझे अलग से कॉल करिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा सिस्टर। हाँ ठीक है, क्योंकि काफी लोग हैं ना। एक आखिरी कॉल, मैं आपको पर्सनली कॉल करने वाली थी। एक आखिरी कॉल हम लेंगे और फिर उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कट करो। हेलो जी, ये डैनियल रस के प्रोग्राम है ना सर? जी सर बोल रहे सर आप? जी, मैं डैनियल रस। जी मैं सिस्टर। सर एक सेकंड, मेरे हस्बैंड आपसे बात करेगा बोल रहे। जी। हाँ जी, जल्दी आइए सर। हाँ सर, ऑनलाइन ये क्वेश्चन चल रहा है ना सर अभी भी? जी चल रहा है। हाँ जी सर, जी वही पूछना था कुछ हुआ आपसे, जल्दी। हाँ जी। ये आखिरी कॉल है दोस्तों, खत्म करेंगे। जय मसीह सर।
जी भैया, जय मसीह। जय मसीह सर। सर मैं दीमापुर नागालैंड से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मेरा नाम शंकर है सर। जी सर मैं वो पूछना चाहता हूँ सर कि सर ये जो जनरेशन कर्ज जो है मेरे मम्मी पिताजी वो लोग तो हिंदू है सर। मैं तो जब 3 दिन हुआ क्रिश्चियन होने वाला, मैं 3 साल हुआ प्रभु को जानने के लिए जी। तो मैं वो चाहता हूँ कि जो मेरे जो माता पिताजी से जो लोग कर्ज है, जो जनरेशन कर सके सर, वो हम लोग को साथ में भी लगा रहता है जैसे जनरेशन कर्ज। ओके, गॉट इट। अब मेरा सवाल, आपके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ, उसको सुन लीजिए शांत होकर, ठीक है ना? देखिए, ये वही प्रश्न है जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था। लगता है भाई साहब ने नहीं सुना इसलिए वो पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं जवाब फिर भी दे देता हूँ। जब हम मसीह बन जाते हैं, भाई साहब आप सुन रहे होंगे, जब हम मसीह बन जाते हैं, जिस दिन हम यीशु को अपनाते हैं, किसी प्रकार का कोई श्राप हमारी जिंदगी में नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। अच्छा, ये पत्थर की लकीर है, नहीं रहता। उसके बाद अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, तो वो बैठे प्रभु के पास, पूछे प्रभु से क्या जीवन में दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है, उन सबको जांचे, बाकी उसको प्रभु जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। माफी चाहता हूँ कि आज 10 मिनट में आगे चला गया, बट इंटरेस्टिंग हो रहा है, दिलचस्प बन रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि मसीह की दया में कितनी दिक्कतें हैं, मैच्योरिटी किस लेवल पे है, परिपक्वता की कितनी जरूरत है, ये भी समझ पा रहा हूं। और मुझे क्या कहते हैं, अफसोस है इन सबको। खैर 1-2 को गिनकर मैं सबको एक ही कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता, वो बात भी अलग है, बट फिर भी प्रश्न उठता है कि मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है। तो मैं समझता हूं कि मैंने सुविधा के लिए, आत्मिक मजबूती के लिए ये ऑप्शन रखा है, प्रोग्राम रखा है, ताकि आप प्रश्न पूछें, मजबूत हो। लेकिन अगर ये प्रोग्राम नहीं होगा, मुझ जैसे लोग अगर ऐसे अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो आप क्या करोगे? बैसाखी मत ढूंढो, खुद के पैर पे खड़े रहो, खुद स्टडी करो, पढ़ो बाइबल को, मांगो प्रभु से, परमेश्वर के साथ में मजबूती बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं, जिसको कहने के लिए मुझे कोई परहेज नहीं है, कि मैं 3 बार 5वीं क्लास फेल हूं, 3 बार, उसके बावजूद मैं स्टडी करता हूं हर ट्रांसलेशन, हर लैंग्वेज को, कॉन्टेक्स्ट को, हिस्ट्री को, क्रिटिक्स को, सब कुछ। उसके बाद ये 30 साल में मैंने जो भी ज्ञान हासिल किया है, मैं अपने तक क्यों रखूं, आपके साथ बांटूं, इस वजह से मैंने ये प्रोग्राम रखा है। और ये मैं तब तक रखूंगा जब तक आप लोगों के प्रश्न खत्म नहीं हो जाते। तो कल फिर वापस आ रहा हूं 8 बजे। मेहरबानी करके कॉल करने वाले कॉलर्स अपने पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करके ही कॉल करें, अन्यथा आपका नंबर काट दिया जाएगा। चलिए, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। और याद रखिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए, और फेसबुक वाले आप लोग पेज को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी।